नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। सबसे पहले हम आपको यह बतला दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलता रहेगा। वह काम का चीज़ रहेगा। बिहार या स्टेट के लिए तो रामबाण आजकल बता रहे हैं। मैं क्या बात जी, सही है कि नहीं जी? तो बिहार या स्टेट में हमारा जो है यूनिट 12 में वैदिक साहित्य का इतिहास है। उसमें वेदों का काल, वेदों की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांगों का सामान्य परिचय है। तो इस वीडियो में, एक ही वीडियो में 10 घंटे से अच्छा है 1 घंटे में आप संपूर्ण जानकारी रखिए। आपको बिहार में आपको पास होना है, अच्छे नंबरों से नौकरी लेना है। इसलिए 10 घंटे की वीडियो ना देखें, 1 घंटे की वीडियो देख करके आप अपना जीवन सार्थक बनाइए। आइए भाई जी, देखते हैं क्या है। सबसे पहले वेद अर्थात संहिता, दूसरा कॉलम है शाखाएं, तीसरा कॉलम है ब्राह्मण, चौथा आरण्यक और पांचवा उपनिषद। हम सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद के विषय में जानेंगे संपूर्ण। इसी से प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि हमारे बिहार या स्टेट में सामान्य परिचय पूछ रहा है। लोग अंदर से घुस के बता रहे हैं, आपका एनर्जी भी लॉस कर रहे हैं, समय भी लॉस कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आपका एनर्जी भी लॉस हो, समय भी लॉस हो, दोनों बचे और सार्थक भी हो। आइए हम ऋग्वेद से देखते हैं। ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है वह कौन होता है? होता। क्या होता है? होता। ऋग्वेद का ऋत्विज होता। और ऋग्वेद में यदि आपसे पूछ ले कि मंडल कितने हैं तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में आपसे एक चीज और है, ऋग्वेद मंडल और अष्टक में बटा हुआ है। यह पिछली बार पूछा गया है बिहार स्टेट में, और बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया, टीआरई 2 में। अष्टक मंडल वाला लोग बहुत गलत करके आए थे, वो अष्टक से था तो कोपिनास्त उसका उत्तर था। तो आप देखिए, ऋग्वेद मंडलों में बटा हुआ है, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद अष्टक में भी बटा है, 8 अष्टक हैं। और ऋग्वेद में यदि आपसे पूछ ले कुल सूक्त कितने हैं तो आपको बताना होगा 1028। कितना बच जी? 1028। यदि आपसे मंत्र पूछ ले तो 10,580 या 10,552 मिलता है। कितना? 10,580, 10,552। और यदि आपको ऋग्वेद का मुख्य आचार्य अर्थात आचार्य या मुख्य आचार्य जैसे भी करके पूछे तो आपको पहले लगाना होगा। आप मोटा मोटा समझिए कि ऋग्वेद का जो ऋत्विज होता है वह होता है। ऋग्वेद में मंडल 10 होते हैं, ऋग्वेद में अष्टक 8 होते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है अष्टक और मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं 1028 है। और ऋग्वेद में यदि मंत्र पूछ ले तो कुल 10,580 अथवा 10,552। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, जैसा मुंह वैसा थबरा। और मुख्य आचार्य पूछ ले तो ऋग्वेद का जो आचार्य है वह पहले। अब हम आते हैं दूसरा कॉलम शाखाएं। तो ऋग्वेद में कुल शाखाएं कितनी हैं? तो वैद जी कुल शाखाएं 21 हैं, किंतु वर्तमान में निम्न शाखाएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? तो कहें साकल है, वास्कल है, शाखायन है, मांडुकायन है और आश्वलायन है। आप ध्यान से देखिए, जो ऋग्वेद की शाखा है 21 है, लेकिन जो प्रसिद्ध कुछ हैं शाखाएं, आप देखिए आपको याद कैसी होगा। ऋग्वेद में जो शाखाएं हैं देखिए, आयन आयन आयन, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे शाखा में हो, चाहे आरण्यक में हो। आप आयन देखिए और मारिए धड़ाम से ऋग्वेद। लेकिन प्रश्न को देख लीजिएगा कि भैया है या नहीं पूछ रहा है। बहुत बड़ी बात है और नहीं। आपने दिया है कि ऋग्वेद की शाखाएं नहीं है, आपको हमने कहा कि आयन आयन दे करके मार दीजिए, ऋग्वेद का है, वहाँ पूछा है नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको साकल वास्कल ऋग्वेद की शाखाएं 2 याद करनी होगी। 3 जो है सांख्यायन, मांडुकायन,
आश्वलायन, ये आपको याद हो गई आयन आयन से। और तीसरी कॉलम जो है ब्राह्मण का ऋग्वेद में, तो ब्राह्मण में भैया ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण और कौसतकी ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण तो याद हो गया क्योंकि हमने आयन बता दिया, तो आप ऋग्वेद मार सकते हैं। कौसतकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद में ऐतरेय, आप बोलिए 2-3 बार, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में कौसतकी ब्राह्मण, ऋग्वेद में कौसतकी ब्राह्मण। आपको याद हो गया होगा कि ऋग्वेद में लगभग 3 ब्राह्मण मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण और कौसतकी ब्राह्मण। अब हम आते हैं उसके आगे वाले कॉलम में आरण्यक। तो भैया हमने आयन बताया, फिर इसमें फंस गया आयन। तो शाखायन जो ब्राह्मण है वह ऋग्वेद का है। शाखायन ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। आयन से फंस गया, यह भी याद हो गया आपको। और जो है ऐतरेय ब्राह्मण जो है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण, वैसे ऐतरेय आरण्यक भी होता है। जो ऐतरेय ब्राह्मण है वह ऐतरेय आरण्यक में भी आता है। शाखायन जो ब्राह्मण है वो शाखायन आरण्यक में भी आता है। यहाँ पर ब्राह्मण ब्राह्मण है, वहाँ आरण्यक है, इतना अंतर है। समझ गए आप जी। अब देखिए आप उसके आगे वाले कॉलम में उपनिषद पाएंगे कि भैया ऋग्वेद में उपनिषद कितने हैं। तो भैया आप देख लीजिए, 3 यहाँ दिया है, यही 3 मुख्य हैं, यही परीक्षा में पूछता है। ऐतरेय तो लगातार चल रहा है कि ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय उपनिषद भी उसी तरह होगा ऋग्वेद में। और एक बात, कौसतकी ब्राह्मण आपने देखा था ब्राह्मण में ऋग्वेद का, और वैसे ही जैसे ऋग्वेद में कौसतकी ब्राह्मण देखे थे आप, वैसे ही ऋग्वेद में उपनिषद में कौसतकी उपनिषद भी है। और एक उपनिषद आपको याद करना होगा, कौन सा? तो आपको जो है वास्कल वाला याद करना होगा। कौन सा? वास्कल उपनिषद। अब आते हैं, आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं कि भैया आपसे ऋग्वेद में जब पूछेगा कि ऋत्विज कौन है तो होता बता दीजिएगा। मंडल कितने हैं? 10 है। अष्टक 8 हैं। ऋग्वेद मंडल और अष्टक में बटे हुए हैं। कुल सूक्त 1028 है। मंत्र 10,580 है अथवा 10,552 है। मुख्य आचार्य पहले है। ऋग्वेद में 21 शाखाएँ मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? वे निम्न हैं, और जो मुख्य हैं वे साकल हैं, वास्कल है, सांख्यायन है, मांडुकायन है, अश्वलायन है। आयन आयन देख लीजिएगा, ऋग्वेद मार दीजिएगा, आप उत्तर आपका सही हो जाएगा, लेकिन नहीं और है को देख करके प्रश्न को। इसी तरह आप ब्राह्मण में देखेंगे, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, कौसतकी ब्राह्मण सब ऋग्वेद के हैं। और आरण्यक, ऋग्वेद में आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद, शाखायन आरण्यक ऋग्वेद। समझ गए आप? इसी तरह उपनिषद है, तो ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है। कौसतकी उपनिषद किस वेद का है? कौसतकी उपनिषद ऋग्वेद का है। वास्कलोपनिषद किस वेद का है? वास्कलोपनिषद ऋग्वेद का है। आइए आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद को देखते हैं क्या है कहानी। आप जब यजुर्वेद में चलेंगे प्रभु भाई जी, तो यजुर्वेद में आप जब देखेंगे कहानी क्या है, कहानी बहुत मोड़ लेती है। आपको यदि आपको समझ में आ गया कि भैया ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, हाँ, उपनिषद होते हैं, और ये यदि आपको याद रहा तो काम बन जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि भैया यजुर्वेद का ऋत्विज कौन है, तो आपको यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वह अध्वर्यु है। क्या है? अध्वर्यु। और मुख्य देवता वायु है। मुख्य देवता कौन है? वायु है। और आचार्य आपसे पूछ लेगा कि ऋग्वेद का आचार्य कौन है, तो आपको बता देना होगा ऋग्वेद का जो आचार्य है वह वैशंपायन है। क्या है? ऋग्वेद का आचार्य कौन? ऋग्वेद के पहले यजुर्वेद के वैशंपायन है। हाँ भाई जी, मैं आपको देख रहा था कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको जो बीच में भरमा रहा था, आप भरम नहीं पाए। आप पकड़ रहे हैं अच्छे से, आप मेहनत करते हैं।
यदि आपसे पूछ ले यजुर्वेद का ऋत्विज कौन है, हम आपको ऋग्वेद कहते चले गए, आप फंसे नहीं, जी। आप समझ गए। यदि यजुर्वेद का ऋत्विज पूछे तो अध्वर्यु है और मुख्य देवता वायु है, और यजुर्वेद का आचार्य पूछे तो वैशंपायन है। आप पैल मत लगाइएगा, जी। पैल ऋग्वेद ऋग्वेद में। का है। यजुर्वेद का जो विषय है वह याग है, यज्ञ आदि। जी। और यजुर्वेद का वाजस्नेयी शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 कुल मंत्र हैं। 1975 75 में। यह कंडिका मंत्र अथवा कंडिका में कंडिका। विभाजित है। काणु शाखा 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र अथवा कंडिका। तो आपको मुख्य बातें ध्यान देने की बात यह है कि आपसे पूछ लेगा कि भैया इसमें 2 शाखा हैं, एक वाजस्नेयी शाखा है और दूसरा काणु शाखा है। वाजस्नेयी शाखा में 40 अध्याय हैं और काणु शाखा में भी 40 अध्याय हैं, लेकिन वाजस्नेयी शाखा में 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं, और वहीं पे काणु शाखा में 328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। आइए हम देखते हैं और कुछ। ये देख लीजिए कॉलम, ये शाखा का है। तो आपको यजुर्वेद में शाखा पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और मोटा मोटा काला काला किया गया है कृष्ण यजुर्वेद। यदि शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं पूछे तो आपको माद्यन्दिनी शाखा जी। और वाजस्नेयी शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद की हैं, और काण्व शाखा 3 मिलती हैं। माद्यन्दिनी शाखा को वाजस्नेयी शाखा के भी नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा प्रश्न कि माद्यन्दिनी शाखा को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे वाजस्नेयी शाखा और काण्व शाखा, ये शुक्ल यजुर्वेद की हैं। काण्व देखकर कृष्ण यजुर्वेद मत मार दीजिएगा, क्योंकि काण्व जो शाखा है वह शुक्ल यजुर्वेद का है, और माद्यन्दिनी और वाजस्नेयी जो जिसका नाम है वह शुक्ल यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं तैतरी शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा। देखिए पहले गांव में रिश्तेदार आते थे, कहते थे कि भैया इनका तुम सेवा पानी करबो तो तू तर जाबो, क्या हो जाबो, तर जाबो। तो तैतरी मैतरी, तुम भी तरबो मैं भी तरबो, तैतरी मैतरी अर्थात तैतरी शाखा और मैत्रायणी शाखा, ये किससे हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद के शाखा हैं। और कट कपिष्ठल याद कर लीजिएगा, तैतरी मैतरी कट कपिष्ठल शाखा कृष्ण यजुर्वेद। बोलिए वैद्य जी क्या बोले। तैतरी मैतरी कट तैतरी मैतरी नहीं, वो तो मैं कहानी बता रहा था। तैतरी शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। इस तरह से जी, समझ आ गया जी। अब देखिए ब्राह्मण वाला कॉलम। जी। ब्राह्मण में देखिए यजुर्वेद में जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, आपको क्या मिलेंगे, शतपथ ब्राह्मण मिलेगा, ठीक है जी। और उसके बाद माद्यन्दिनी जो शाखा है वह भी मिलेगा, ठीक। और जो है शतपथ काण्व और तैतरी ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण। जो आपको दिखा होगा कृष्ण यजुर्वेद में कि तैतरी शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा, वैसे ही आपको ब्राह्मण में मिलेंगे शतपथ काण्व, तैतरी ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण। 2 याद कर लीजिएगा आप। शतपथ ब्राह्मण को माद्यन्दिनी, शतपथ ब्राह्मण को माद्यन्दिनी ब्राह्मण भी कहते हैं, माद्यन्दिनी शुद्ध पढ़िए, माद्यन्दिनी, माद्यन्दिनी। हाँ। और आप देखिए, अब देखिए ये ब्राह्मण हो गया। आरण्यक वाला कालम देखिए यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो आरण्यक हैं वे बृहदारण्यक हैं और तैतरी हैं और मैत्रायणी हैं। आप देख लिए तैतरी मैतरी ये चल रहा है यजुर्वेद में लगभग तैतरी मैतरी अर्थात तैतरी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। उसी तरह तैतरी ब्राह्मण वैसे मैत्रायणी ब्राह्मण, ये जो हैं यजुर्वेद के हैं। अब आप देखिए उपनिषद
ये उपनिषद वाला कॉलम देख लीजिए, ये उपनिषद है। हम्म, तो यजुर्वेद का जो उपनिषद होगा, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्योपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैतरी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। आपके सिलेबस में कठोपनिषद भी है। जी। आपसे पूछा जाएगा कठोपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? यजुर्वेद से। हाँ बच्ची, आप तो पकड़ लिए कि कठोपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंध रखता है। एक चीज़ इसमें याद करना होगा, आप ईशावास्योपनिषद भी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में पढ़े होंगे। यह भी याद होगा कि भैया यजुर्वेद का है। बृहदारण्यकोपनिषद भी यजुर्वेद का कर लेंगे, कठोपनिषद भी कर लेंगे, तैतरी मैतरी आपको लगातार बताए हैं यजुर्वेद से, यह भी कर लेंगे। लेकिन श्वेताश्वरोपनिषद आ जाएगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए श्वेताश्वरोपनिषद जब भी पूछेगा आप इसका उत्तर सही लगाइएगा, यजुर्वेद। क्या लगाएंगे? यजुर्वेद। हाँ। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं सामवेद में। कहाँ बढ़ते हैं? सामवेद। सामवेद में ये शाखा है, ये ब्राह्मण है, ये कॉलम जो है आरण्यक का है और बगल वाला उपनिषद का है। तो आइए हम देखते हैं शाखा। सामवेद में शाखा ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले सामवेद के विषय में हम देखते हैं क्या सही क्या गलत है। सामवेद में जो ऋत्विज है वह उद्गाता। क्या है? उद्गाता। आचार्य जैमिनी। आचार्य कौन है? जैमिनी है। और कौथमी शाखा पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। यदि आपसे पूछ लेगा कि सामवेद की पूर्वार्चिक में कुल कितने मंत्र हैं, आपको 650 बताना होगा। यदि आपसे सामवेद के उत्तरार्चिक में कुल कितने मंत्र हैं, 1225 बताना होगा। कितना? 1225। और ऋग्वेदी एक 1504 मंत्र मिलेंगे आपको सामवेद में। ऋग्वेदी मंत्र जो हैं 1504 मिलेंगे। और इसका देखिए विशेषता क्या है? सामगान, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, ये सब जब पूछेगा किस वेद से संबंध रखते हैं तो सामवेद से। साम विकार, विकार ये सामगान जो है ना जी, सामगान में आएंगे प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन जी। इसी तरह साम विकार में आएंगे विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। ठीक जी। शाखा देखते हैं। सामवेद में जो शाखा है वह सहस्त्र वर्तमा है। सामवेद सहस्त्र शाखाएं मतलब 1000 शाखाएं, किंतु 3 शाखाएं ही अभी तक प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? कौथमीय, राणायनीय, जैमनीय। जैमिनी शाखा खूब पूछता है परीक्षा में किस वेद से है, तो आप सामवेद लगाएंगे। और कौथमीय शाखा किस वेद से संबंध रखता है तो सामवेद से। राणायनी शाखा किस वेद से संबंध रखता है तो सामवेद से। बस जी आपसे पूछ रहे हैं जी। ये बताइए कि सामवेद में कितनी शाखाएं अब तक प्राप्त हैं? शाखाएं तो 3 है। और यदि आपसे पूछ ले कि कौथमी शाखा किस वेद से संबंध रखता है? सामवेद से। इसी तरह राणायनी शाखा किस वेद से संबंध रखता है? सामवेद। इसी तरह जैमिनी शाखा किस वेद से संबंध रखता है? तो सामवेद से ही। आपको आ गया और लोगों को भी हम समझ रहे हैं आ गया होगा। अब ये वाला कॉलम देखिए, ये वाला जो है ब्राह्मण वाला है। तो सामवेद में देखते हैं ब्राह्मण कौन कौन से हैं। प्रौढ़ ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण ये खूब पूछता है। जो षड्विश ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखता है तो सामवेद से। साम विधान ब्राह्मण, आरसीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, ब्राह्मणम, संगीतोपनिषद ब्राह्मणम, वंश और जैमिनी। इस तरह से इसमें जो है ब्राह्मण में भी आ जाएंगे। और आरण्यक खूब पूछता है सामवेद से कि तवलकार आरण्यक किस वेद से संबंध रखता है तो सामवेद से। तवलकार ब्राह्मण को जैमिनी उपनिषद के नाम से भी जानते हैं तवलकार को जी। और छांदोग्य आरण्यक जो है, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक यह सामवेद से संबंध रखता है। और इसके बगल वाला जो कॉलम उपनिषद का है, तो यदि आपसे पूछ लेगा छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद
किस वेद से है? तो सामवेद से है। यह भी बन गया। आइए अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद, इसका जो ऋत्विज होता है वह ब्रह्मा होता है। कौन होता है? ब्रह्मा। और मुख्य आचार्य सुमंतु। खूब पूछता है कि अथर्ववेद का आचार्य कौन है? सुमंतु। कोई यहाँ तक पढ़ता ही नहीं, वही होता। अध्वर्यु जानते हैं, उद्गाता जानते हैं, लेकिन अथर्ववेद का जानते ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक पढ़ते नहीं किताब। तो भैया जो अथर्ववेद का आचार्य है वह सुमंतु है, और अथर्ववेद कांडों में विभाजित है। तो कितने कांड? 20 कांड हैं। और सूक्त कितने हैं? 731 हैं। मंत्र 6000 है। मंत्र विभाग: शांति पौष्टिक मंत्र, अभिचारिक मंत्र, उपाधि, ब्रह्मवेद, अंगिरोपवेद, छंदोवेद, भैषज्य वेद और अथर्वांगिरस वेद। यह भी जो है अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। एक बार और देख लीजिए सरसरी निगाह से जी कि अथर्ववेद का ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा जी है। मुख्याचार्य कौन है? सुमंतु है। कितने कांड है? 20 कांड है। कुल सूक्त कितने हैं? 731 है। कुल मंत्र कितने हैं? 6000 है। मंत्र विभाग: शांति पौष्टिक मंत्र, अभिचारिक मंत्र किस वेद से संबंध रखते हैं? अथर्ववेद से। उपाधि ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, छंदोवेद, भैषज्य वेद और अथर्वांगिरस वेद किस वेद से संबंध रखते हैं? अथर्ववेद से। बन गया। हम समझते हैं आप लोगों से भी बन गया होगा। अब देखिए ये कालम जो है शाखा की है। तो अथर्ववेद में कुल कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। 9 शाखाएं क्रमशः कैसे हैं? पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा, स्तौद शाखा, जलद शाखा, जालज शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारणवैद्य शाखा। अब अभी केवल पिप्पलाद और शौनक शाखा उपलब्ध हैं अथर्ववेद में। जी। मिलते तो 9 शाखा हैं जी, लेकिन अभी 2 ही मिलते हैं, पिप्पलाद शाखा और शौनक शाखा। पिप्पलाद शाखा किस वेद से संबंध रखते हैं बच्ची? अथर्ववेद से। और शौनक शाखा किस वेद से संबंध रखते हैं? अथर्ववेद से। तो कौन कौन से 9 शाखाएं एक बार देख लीजिए, आप भी वाचन कर लीजिए। पिप्पलाद शाखा, पिप्पलाद शाखा, शौनक शाखा, शौनक शाखा, मौद शाखा, मौद शाखा, स्तोद शाखा, स्तोद शाखा, जलद शाखा, जलद शाखा, जाजल शाखा, जाजल शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य, चारण वैद्य। सब ये अथर्ववेद से संबंध रखते हैं। जी। अब ब्राह्मण देख लेते हैं। अथर्ववेद में केवल एक ही ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण है। खूब पूछता है परीक्षा में कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंध रखता है, तो आप क्या बताएंगे बस जी? अथर्ववेद। हाँ, और एक बात और है, अथर्ववेद में कोई आराधक मिलता ही नहीं। यदि प्रश्न पूछ ले कि अथर्ववेद में आरण्यक है या नहीं, आप उत्तर क्या देंगे? नहीं। एक प्रश्न और पूछ सकता है, किस वेद में आरण्यक विहीन वेद कहा गया? किस वेद को आरण्यक विहीन वेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को। आइए उपनिषद देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? तो अथर्ववेद से रखता है। मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? तो अथर्ववेद से रखता है। मांडुक्य उपनिषद किस वेद से संबंध रखता है? तो आपको कह देना होगा अथर्ववेद। समझ गई इतना जी। आइए देख लेते हैं शिक्षा, सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्ब सूत्र। ऋग्वेद में जो शिक्षा है वो पाणिनीय शिक्षा है और ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य आपको एमए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में पढ़ने को मिला होगा जी। तो ऋग्वेद में जो शिक्षा है वो पाणिनीय शिक्षा है और ऋक् प्रातिशाख्य। श्रौत सूत्र, ऋग्वेद के श्रौत सूत्र में आश्वलायन, कौशतकी, सांख्यायन। कौशतकी को सांख्यायन सूत्र भी कहते। ऋग्वेद में गृह सूत्र में कौन कौन से आएंगे? आश्वलायन, सांख्यायन और सांबव्य। इसी तरह ऋग्वेद में धर्मसूत्र भी कौन कौन से हैं? वशिष्ठ हैं, धर्मसूत्र है। और एक चीज़ और पूछेगा कि भैया ऋग्वेद के शूल्ब सूत्र में कौन कौन से हैं? तो कोई नहीं है। आपसे पूछेगा किस वेद में शूल्ब सूत्र विहीन है, तो आपको ऋग्वेद बताया जाएगा। उत्तर इसका सही बताइएगा। यजुर्वेद में आपसे शिक्षा पूछेगा, वाजस्नेयी शिक्षा, तैतरीय और याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा,
और भारद्वाज शिक्षा मानदनीय शिक्षा अवसान निर्णय। इस तरह से इधर से बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, ये सब यूजीसी का विषय है, ये स्टेट का नहीं। यजुर्वेद में श्रौत सूत्र जब पूछेगा तो कात्यायन बता दीजिएगा, बौधायन बता दीजिएगा, आप स्तंभ बता दीजिएगा, सत्यासाढ़ बता दीजिएगा, वैखानस बता दीजिएगा, भारद्वाज बता दीजिएगा, कठ बता दीजिएगा, मैत्री बता दीजिएगा। यजुर्वेद में यदि आपसे गृह सूत्र पूछे तो आप बता दीजिएगा कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, सत्यासाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ, वाधुल। इसी तरह आपसे धर्मसूत्र पूछ लेगा यजुर्वेद में तो बात आएंगे हारित है, शंख है, विष्णु है, वशिष्ठ है, बौधायन है, आपस्तंभ है, वैखानस है, हिरण्यकेशी है। इसी तरह शुल्वसूत्र पूछ लेगा वही यजुर्वेद में कौन से है तो कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्राणी, मानव, वाराह, बादुल। ये सब यूजीसी की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, यूजीसी नेट की बात है। सामवेद में शिक्षा कौन सी है? नारदी शिक्षा है और ऋक्तंत्र है और पुष्य सूत्र प्रातिशाख्य है। इसी तरह इसमें पूछ लेगा कि भैया सौत्र सूत्र सामवेद में कौन कौन से है तो लाटायन, द्राहायन, मशक सूत्र, खादिर, जैमिनी। इसी तरह पूछ लेगा गृह सूत्र में कौन कौन से हैं सामवेद में तो खादिर, गोभेल, गौतम, जैमिनी। और इसी तरह पूछ लेगा धर्म सूत्र में सामवेद में तो गौतम धर्म सूत्र है। और शुल्व सूत्र पूछ लेगा तो सामवेद में भी नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है और ऋग्वेद में भी नहीं है। वेद पूछ लेगा कौन कौन से ऐसे वेद हैं जिसमें शुल्व सूत्र रहित है तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। आइए अथर्ववेद में भी शिक्षा देख लेते हैं। मांडुकी शिक्षा है, सौनिकी या प्रातिशाख्य शिक्षा है, अथर्ववेद प्रातिशाख्य शिक्षा है जी। और शुल्व सौत्र सूत्र में देख लेते हैं अथर्ववेद का। सौत्र सूत्र में वैतान स्रोत सूत्र है और गृह सूत्र में देख लेते हैं अथर्ववेद में कौन सा है कौशिक गृह सूत्र है। और अब देख लेते हैं कि धर्म सूत्र अथर्ववेद में है या नहीं है तो नहीं है। और उसमें क्या एक और नहीं है, शुल्व सूत्र नहीं है, शुल्व सूत्र नहीं है और धर्म सूत्र नहीं है। ऐसा कौन सा वेद है तो अथर्ववेद। इस तरह से यह वीडियो संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमो संस्कृता। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा या बुरा जो आपके मन में आए।